नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप सभी को पता होगा छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, जिसकी मुख्य परीक्षा भी संपन्न हो चुकी है। अब अभ्यर्थियों के सामने बहुत सारे प्रश्न हैं। आगे की राह कैसी होनी चाहिए, आगे जो फिजिकल की तैयारी है वो किस प्रकार से करनी है। अच्छा, कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो थोड़ा सा असमंजस में होंगे कि फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नंबर थोड़े से कम हो गए हैं। देखा जाए तो यहाँ पे तीन प्रकार के अभ्यर्थी होंगे। जिनके नंबर बहुत अच्छे आ रहे होंगे, जिनको एकदम विश्वास होगा, जिनको पता होगा कि वो फिजिकल देंगे ही, मतलब वो मुख्य परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे। कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो बॉर्डर पे होंगे, जिनको ऐसा लग रहा होगा कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कंफर्म नहीं बोला जा सकता कि होगा ही। और तीसरे जो अभ्यर्थी होंगे उनके नंबर बहुत ही कम आ रहे होंगे, जो मुख्य परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। उनको ऐसा लग रहा होगा उनके नंबर्स देखकर। तो जो तीसरे प्रकार के अभ्यर्थी हैं, जिनको कंफर्म लग रहा होगा कि वो मुख्य परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, बहुत कम नंबर आ रहे होंगे। मतलब टोटल 600 नंबर की अगर मैं बात करूं, शुरू के 3 पेपर की अगर मैं बात करता हूं, टोटल 600 नंबर की बात करूं, इसमें 150 नंबर 200 नंबर के आसपास अगर आ रहे हैं तो ऐसे अभ्यर्थी तो पूरा पूरा बाहर ही है। क्योंकि 150-200 नंबर तो कट ऑफ रहने वाला नहीं है किसी भी हालत से, किसी भी वर्ग का, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, किसी भी वर्ग का 150 नंबर 200 नंबर तो कट ऑफ नहीं रहेगा, इतना कम तो नहीं जाएगा। तो जिनके नंबर बहुत कम आ रहे हैं, जिनको क्लियर समझ में आ रहा है कि वो बाहर हो चुके हैं, उनका मुख्य परीक्षा में क्वालिफाई कर पाना नामुमकिन है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को पढ़ाई का जो फ्लो है उसको बरकरार रखना चाहिए। और आगे बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। जैसे बात करूं मैं, लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम होने वाला है, ये तो कंफर्म ही है, महीने भर बाद आपको लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम देना है। इसके अलावा और भी वैकेंसीज आने वाली है। हॉस्टल वार्डन का एग्जाम होगा आगे चलकर, आरआई का आने वाला है, 133 पद ऐसा बोला जा रहा है, पटवारी का 400 से अधिक पद आने वाला है। तो इन सभी पदों की तैयारी आप करते रहिए। सिलेबस तो लगभग वही है, आपने सब इंस्पेक्टर में बहुत कुछ पढ़ा है। अगर बात करूं प्रारंभिक परीक्षा की, मुख्य परीक्षा की, तो बहुत कुछ आपने कवर किया है। वही मैथ्स, वही रीजनिंग, वही छत्तीसगढ़, वही भारत का सामान्य अध्ययन, वही सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, वही भाषा, सब कुछ वही कवर करना है। थोड़ी मोटी चीजें आपको नहीं मिलेंगी तो बिल्कुल पढ़ाई के फ्लो को मत तोड़िए, तैयारी में लगे रहिए। पढ़ाई के फ्लो को बिल्कुल नहीं तोड़ना है, यह फ्लो बहुत मुश्किल से बनता है। इस फ्लो में बने रहिए, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाए तो क्या बात है, और भी तो परीक्षाएं आगे हैं, और भी अच्छे अच्छे पद हैं। आरआई का बहुत अच्छा पद होता है, लेबर इंस्पेक्टर बहुत अच्छा पद है, पटवारी का एग्जाम होने वाला है, हॉस्टल वार्डन का एग्जाम होने वाला है, महिला पर्यवेक्षक होने वाला है, एडीईओ का होने वाला है। बहुत सारी वैकेंसीज हैं इस साल। पढ़ाई का फ्लो अगर टूट गया तो वापस से लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो तीसरे प्रकार के अभ्यर्थी हैं, जिनके नंबर बहुत ही कम आ रहे हैं, जिनको ये दिखाई दे रहा है कि उनका किसी भी हालत से सब इंस्पेक्टर का मुख्य परीक्षा क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, वो कृपा करके अपनी पढ़ाई के फ्लो को मत तोड़ें और आगे की तैयारी को जारी रखें। क्योंकि सिलेबस लगभग यही रहेगा, जो आपने सिलेबस देखा है, पढ़ा है, वही सिलेबस आपको आगे भी दिखाई देगा। तो पढ़ाई के फ्लो को मत तोड़ें। अब बात होती है पहले प्रकार के अभ्यर्थियों की और दूसरे प्रकार के अभ्यर्थियों की। पहले प्रकार के अभ्यर्थी, जिनको लग रहा है जिनके नंबर 400 से भी ऊपर हैं, जिनके नंबर 400 से भी ऊपर हैं, कंफर्म है सिलेक्शन होगा। बिना किसी सोच समझ के आगे का तैयारी जारी रखिए। आप फिजिकल का तैयारी में लग जाइए, एकदम जी जान लगा दीजिए। जिनके 400 से ऊपर हैं, ये तो एकदम कंफर्म है, 400 से ऊपर वाले तो एकदम गारंटीड हैं कि हो ही जाएगा आपका। 600 में 400 या 400 से ऊपर जिनके आ रहे हैं, एकदम गारंटी बता रहा हूं कि 400 से ऊपर अगर आ रहे हैं तो बिना कुछ सोचे समझे फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। आपका कंफर्म मुख्य परीक्षा क्वालिफाई होगा ही। अब बात करेंगे ऐसे अभ्यर्थियों की जिनके नंबर थोड़े से कम है, मतलब थोड़ा असमंजस का स्थिति है कि होगा कि नहीं होगा, बॉर्डर में आ गए हैं सर। ये बॉर्डर वाले नंबर कितने होंगे, इन सारी बातों पर चर्चा करूंगा फिलहाल में। तो अभी कुछ बातों को समझते हैं। पहले तो एक बार राजपत्र को आप अच्छी से पढ़ेंगे तो काफी कुछ समझ में आएगा। तो जिनके नंबर 400 या 400 से ऊपर हैं, वो तो एकदम तैयारी में लग जाओ, उनको तो कॉल आएगा ही, फिजिकल का भी, इंटरव्यू का भी। क्योंकि फिजिकल और इंटरव्यू साथ में होगा। मतलब फिजिकल अगर आप पार करते हैं, कहने का मतलब अगर मिनिमम क्राइटेरिया जो फिजिकल का है, मतलब 90 नंबर मिनिमम आपको लाना है,
300 नंबर का फिजिकल होगा जिसमें मिनिमम 90 नंबर लाना है। अगर ये क्राइटेरिया आप पार करते हैं तो आपका इंटरव्यू भी होगा ही। तो बिल्कुल भी समय वेस्ट मत करिए। जिनका 400 से ऊपर आ रहा है एकदम गारंटीड है आप लोगों का होगा ही, क्योंकि 600 में 400 प्लस लाना बहुत बड़ी बात थी। अभी बात करूंगा सारे पेपर्स की, किस प्रकार के पेपर्स थे, हमारा क्या सोचना है, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। पहले तो बात करता हूं मैं जो लिखा हुआ है राजपत्र में। देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है प्रथम चरण की लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों को जोड़कर पृथक से सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर की एक। कहने का मतलब जो 4 पद हैं, सूबेदार है, प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच, इन चारों की अलग से मेरिट लिस्ट बनेगी। तो इन चारों का टोटल कितना पद है देख लीजिए, उन पदों का 5 गुना कर लीजिए। समझ आ रहा है? सभी लोग लगभग जो हैं इन 4 पदों के लिए तो एलिजिबल थे। इन 4 पदों के लिए आपको शुरू के 3 पेपर देने थे, पहला भाषा का, दूसरा जीएस का और तीसरा एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो इन 4 पदों के लिए तो सभी लोग एलिजिबल थे। तो आप देख सकते हैं सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर, इनकी एक जो है अलग से मेरिट लिस्ट बनेगी। तो आप इन चारों को देख लीजिए, जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें कितने पद हैं, सूबेदार के, उप निरीक्षक विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर, इनकी एक अलग से मेरिट लिस्ट तैयार होगी। उसके बाद आप देखेंगे तो लिखा हुआ है उप निरीक्षक रेडियो, अंगुल चिन्ह, प्रश्नाधीन दस्तावेज, मतलब जो रेडियो, अंगुल चिन्ह और प्रश्नाधीन दस्तावेज, इन 3 पदों के लिए अलग से एक मेरिट लिस्ट जारी होगी, जिनके लिए शुरू के 3 पेपर के साथ साथ चौथा पेपर आपको देना था। उसके बाद उप निरीक्षक कंप्यूटर, उप निरीक्षक साइबर क्राइम की एक, कुल 3 पृथक गुणागुण सूची, मतलब मेरिट लिस्ट जारी होगी। तो 3 मेरिट लिस्ट जारी होगी। तो आप देख लीजिए मैक्सिमम बच्चे जो हैं ये 4 पदों के लिए अप्लाई किए थे, एलिजिबल थे, सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा और प्लाटून कमांडर। तो इनके टोटल जितने पद होंगे उसका 5 गुना सिलेक्शन आपको मिलेगा मेंस में, क्योंकि लिखा हुआ देखिए। तो इन तीनों के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट जारी होगी, जिसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यहां पे, जिसमें से विज्ञापित रिक्त पदों के 5 गुना संख्या में अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण के परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मतलब कि रिक्त पदों के 5 गुना, जितने भी रिक्त पद होंगे उसके 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। यहां पे भी वो बात मेंशन किया है, देख सकते हैं आप, अंतिम अभ्यर्थी जिस पर 5 गुना संख्या पूर्ण होती है तथा वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने इस अभ्यर्थी से अधिक अथवा बराबर अंक प्राप्त किए हैं, इनको द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा, भले ही अभ्यर्थियों की संख्या 5 गुना से अधिक हो जाती है। कहने का मतलब आपने प्री में भी समझा था, तभी तो 20,000 से ऊपर सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि कुल देखा जाए तो 975 का जो आपने किया था 20 गुना, वो कितना था 19,500, लेकिन 20,000 से ऊपर सिलेक्शन प्रारंभिक परीक्षा में हुआ है। उसका कारण यही था। तो मुख्य परीक्षा में भी वो फायदा बच्चों को मिलेगा। तो 3 अलग अलग मेरिट लिस्ट जारी होंगी। तो आप देख सकते हैं जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें कितने कितने पद हैं, उसका 5-5 गुना कर लीजिए। ध्यान रखेंगे सूबेदार, सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच और प्लाटून कमांडर, इन 4 पदों के लिए अलग से मेरिट लिस्ट बनेगी, मतलब टोटल जितने पद होंगे उनका 5 गुना। उसके बाद सब इंस्पेक्टर, प्रश्नाधीन दस्तावेज, अंगुल चिन्ह और रेडियो, इन 3 पदों के लिए अलग से मेरिट लिस्ट जारी होगी। टोटल ये 3 पद कितने थे उसका 5 गुना। उसके बाद सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर और साइबर क्राइम, इन दोनों पदों के लिए अलग से एक मेरिट लिस्ट जारी होगी। ये दोनों पद जितने थे उसका 5 गुना कर लीजिए। ये 3 अलग अलग मेरिट लिस्ट जारी होंगी। आप देख सकते हैं 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। उसके बाद होगी शारीरिक दक्षता परीक्षण। अब शारीरिक दक्षता परीक्षण जो होगा इसमें कुल कितने इवेंट्स होंगे तो आप देख सकते हैं। अच्छा, शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा जहां पे आप देख सकते हैं, ये देखिए इसमें कितने इवेंट्स होंगे, तो यहां पे कुल 300 अंकों का होगा। इसमें 5 इवेंट्स होंगे, 5 प्रतिस्पर्धाएं होंगी। लंबी कूद 60 अंक, ऊंची कूद 60 अंक, गोला फेंक 60 अंक, 100 मीटर दौड़ 60 अंक और 1500 मीटर दौड़ 60 अंक। इसका पूरा डिटेल में आप चाहें तो देख सकते हैं, पूरा लिखा हुआ है कहां पे कितना नंबर आपको मिलेगा, कितने मिनट के अंदर आपको करना है, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। यहां पे एक बात ध्यान देंगे, आपको टोटल 300 में 90 नंबर लाना अनिवार्य है। ये देखिए
केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम कुल 30% अंक अर्जित किए हो, अर्थात इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को इसी स्तर पर अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा और उनका साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। कहने का मतलब आपका मेंस का रिजल्ट आया, आप क्वालिफाई हो गए, अब आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा। मतलब ये जो फिजिकल वाला होगा ये आपका कंडक्ट किया जाएगा। कुल 5 होंगे, 300 नंबर के आपको टोटल लाना है 90। इसमें अलग अलग नहीं बोला है कि सब में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं बोला है। 300 नंबर का टोटल होगा जिसमें आपको 90 या 90 से अधिक लाना है। अगर आपका 90 से कम आता है तो आप सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे, लेकिन 90 से अधिक तो लाना है, लेकिन जितना अधिक लाएंगे मेरिट लिस्ट में आपको उतना ही फायदा मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपका 150 नंबर आता है, मेरा 100 आता है, तो आप भी इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं, मैं भी इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हूं, लेकिन आपका 150 है, मेरा 100 है, मतलब आप 50 नंबर मेरे से आगे चल रहे हैं। क्योंकि जो मेरिट बनेगा वो 600, अगर मैं शुरू के 3 पेपर की बात करूं, केवल इन 4 पदों की बात कर रहा हूं मैं, प्लाटून कमांडर, सूबेदार, सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच, इन 4 पदों की बात कर रहा हूं। मेंस हो गया 600 नंबर का, 300 नंबर का हो गया आपका फिजिकल और 100 नंबर का इंटरव्यू। 1000 में बनेगा आपका टोटल मेरिट लिस्ट जो बनेगा इन 4 पदों के लिए। तो अगर आपका फिजिकल में इन 5 इवेंट्स में टोटल 90 से कम आ रहा है, अब आप बोलेंगे सर 90 मतलब कैसे कैलकुलेशन होगा, तो 100 मीटर दौड़, 1500 मीटर दौड़, इन सबको देखेंगे आप, डिटेल में लिखा हुआ राजपत्र में, कितने मिनट में करने पर कितना नंबर मिलेगा आपको। समझ आ रहा है? कितने मिनट के अंदर करेंगे तो पूरा नंबर मिलेगा, कितने मिनट तक करेंगे तो कितना नंबर मिलेगा, ये सारी बातें लिखी गई हैं। तो टोटल 90 नंबर या उससे ज्यादा लाना है आपको अलग अलग क्वालिफाई नहीं करना है। मान लो आप 2 में 60-60 ले आए, क्वालिफाई हो गया फिजिकल में, तो आपको अलग अलग क्वालिफाई नहीं करना है, टोटल आपको 90 नंबर लाना है। टोटल 90 या उससे ज्यादा लाएंगे तो इंटरव्यू होगा आपका, लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए जितना ज्यादा ला सकें आप, क्योंकि मेरिट लिस्ट में जब फाइनल बनेगा उतना ही आगे चलेंगे आप, ध्यान रखिएगा। क्योंकि मेरिट में 300 नंबर जुड़ेगा, ये 600, 300 और 100, 1000 नंबर में टोटल कितना आ रहा है वो देखा जाएगा। तो अगर आपका 150 आ रहा है, मेरा 200 आ रहा है, तो मैं 50 नंबर आपसे आगे चल रहा हूं। तो ध्यान रखेंगे ये 5 इवेंट्स होंगे, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़, 1500 मीटर दौड़। ध्यान रखेंगे आपको मिनिमम लाना है 30%, मिनिमम 30%। इसके बाद होगा साक्षात्कार। साक्षात्कार 100 अंकों का होगा। यहां पे बोनस अंक लिखा हुआ है 10। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रवीणता, देख सकते हैं केवल राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जिनका सीधा संचालन उस खेल के अखिल भारतीय संघ के द्वारा किया जाता है में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को ही पात्रता होगी। तो बोनस अंक की बात यहां पे किया है। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि आपका मेंस अगर क्वालिफाई होता है तो आपका पहले फिजिकल होगा, इसमें अगर आपका 90 या 90 से ज्यादा आता है तब आपका इंटरव्यू होगा, अदरवाइज वहीं से बाहर हो जाएंगे आप। तो मेंस का नंबर 600, 300 नंबर का फिजिकल और 100 नंबर का इंटरव्यू, ये आपका होगा। अब समस्या क्या आ रही है, तो समस्या ये आ रही है यहां पे, अच्छा इसका डिटेल में आप देख लीजिएगा भाई, इसका डिटेल में आप जाएंगे तो आपको पूरा दिखाई देगा कितने कितने पे कितना कितना नंबर मिलेगा, वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। फिलहाल उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। चलिए मैं बात किसकी कर रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं कि कितना नंबर 600 में देखा जाए तो जाना चाहिए कट ऑफ। 600 नंबर का पेपर है, शुरू के 3 पेपर की बात कर रहा हूं मैं, तो शुरू के 3 पेपर की बात करूंगा, 600 नंबर हो गया पूर्णांक। हमको कैसा लगा, हमने क्या सोचा, पेपर कैसा था, फिलहाल मैं कट ऑफ नहीं बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। मैं कट ऑफ के बारे में नहीं बताऊंगा जब तक आप मॉडल आंसर नहीं देखेंगे व्यापम द्वारा जारी किया हुआ, तब तक आप कट ऑफ डिसाइड नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर कट ऑफ बताइए कितना जाएगा, तो मॉडल आंसर के बिना कैसे कट ऑफ जारी कर दें, क्योंकि आपको पता है मॉडल आंसर में बहुत वेरिएशन आ जाता है। हमने आंसर बताया है, आप बोलेंगे कि सर आप लोगों ने तो आंसर बता दिया है, हमने आंसर बता दिया है, हमने अपने संभावित आंसर बताए हैं, लेकिन आपको पता है पीएससी और व्यापम के मॉडल आंसर में काफी कुछ फर्क दिखाई देता है। तो जब तक पीएससी और व्यापम के मॉडल आंसर नहीं मिल जाते, हम आपको कट ऑफ बता ही नहीं सकते हैं। अपने मॉडल आंसर के हिसाब से कट ऑफ हम लमसम बता सकते हैं आपको, वही मैं बताने आया हूं। एग्जैक्ट कट ऑफ का कैलकुलेशन तभी हो पाता है, लगभग सही कट ऑफ हम आपको तभी दे पाएंगे जब मॉडल आंसर हमको मिलेगा। तो मॉडल आंसर का वेट कर रहे हैं, जल्द ही ऐसा उम्मीद है कि मॉडल आंसर मिल जाएगा।
तो जैसे ही मॉडल आंसर मिलेगा मैं आपको बताऊंगा, हमारी पूरी टीम आपके सामने आएगी पूरे एनालिसिस के साथ, जो आपको बताएगी कट ऑफ कितना जा सकता है। क्योंकि हमने प्री में भी बहुत शानदार कैलकुलेशन करके आपको बताया था और लगभग उसी के आसपास कट ऑफ रहा था। इसकी बात करेंगे, क्योंकि बिना मॉडल आंसर के कट ऑफ की गणना नहीं की जा सकती। हमने जारी कर दिया है मॉडल आंसर, लेकिन कुछ प्रश्नों में अभी भी संभावना ऐसी है कि विलोपित हो सकते हैं। क्या आंसर लेगा व्यापम, वो देखने लायक होगा। तो फिलहाल मैं एक रफ आइडिया आपको दूंगा कि आपको तैयारी करनी चाहिए, कितने पे करनी चाहिए, वो आइडिया देने के लिए आया हूं आपको मैं। तो सबसे पहले तो यहां पे बात करेंगे कि 3 पेपर जो हुए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो 3 पेपर हुए थे, इसमें अगर बात करूं, पहला पेपर भाषा का था जो कि आसान था। पहला पेपर भाषा का था जो कि आसान था। बच्चों ने बनाया है भाषा का पेपर। जितने बच्चों के मेरे पास मैसेज आए, करीबन 150-200 बच्चों से मेरी बात हुई है, देखा जाए तो पिछले 2-3 दिनों में तो 150-200 बच्चों से बात हुई है, तो भाषा का पेपर उनको आसान ही लगा है। और YouTube में हमारे जो कमेंट्स आए हैं, जो हमने लाइव सेशन दिया था, मैराथन क्लासेस दी थी, जितने बच्चों के मैसेज आए हैं उनका भाषा का पेपर अच्छा गया है। तो भाषा में आप अच्छा पेपर के हिसाब से 70 नंबर 75 नंबर, मतलब 70-75 क्वेश्चन अच्छे में बोल सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि भाषा का पेपर बहुत आसान था तो 100 में 100 बना के आ गए होंगे बच्चे, ऐसा तो होगा नहीं। अच्छा मतलब मैक्सिमम कितना जा सकता है आपका, 70, 75, 80 जा सकता है। उससे ऊपर तो 80 वाला तो कोई बच्चा मेरे को मिला ही नहीं है। पहली बात तो 80 वाला मेरे को कोई बच्चा नहीं मिला है। अच्छा मतलब ये मैं टॉपर का बता रहा हूं, भाषा में टॉपर के नंबर 70-75 प्रश्न, मतलब 140 से 150 नंबर के बीच टॉपर के बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, मैं एवरेज नहीं बता रहा हूं। ये टॉपर के नंबर भाषा में मैक्सिमम कितना गया होगा, 70 से 75 नंबर, मतलब 70 से 75 प्रश्न। क्योंकि यहां पे दिक्कत ये भी है ना, इंग्लिश भी था, और सबसे इंग्लिश नहीं बनता है भाई। छत्तीसगढ़ के बच्चों को थोड़ा सा इंग्लिश विषय को लेकर समस्या होती है, तो इंग्लिश भी था यहां पे। अब इंग्लिश भी था तो इंग्लिश में थोड़ा कम ही बना होगा। हिंदी तो चलो बना लिए होगे, बहुत सारा प्रश्न आपको मैराथन क्लास से सेम मिल गया था, तो हिंदी तो बना लिए होगे, हिंदी बन भी जाता है, लेकिन इंग्लिश भी था। तो भाषा के पेपर में जो टॉपर होगा, भाषा का टॉपर, उसका 70-75 प्रश्न से ऊपर सही नहीं बना होगा। मतलब 150 नंबर मैक्सिमम 150 नंबर, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का था, 150 नंबर मैक्सिमम। तो भाषा के पेपर को आप देखेंगे तो टॉपर भी जो होंगे उनका 70-75 से ऊपर नहीं बना होगा भाई। क्योंकि आप YouTube में हमारे कमेंट भी देखिए, मेरा जितना बच्चों से बात हुआ है 70-75, एक आधी 2 बच्चों का गया होगा। 80 तो किसी बच्चे ने नहीं बोला है मुझे अभी तक, किसी बच्चे ने 80 नहीं बोला है अभी तक मुझे। तो भाषा पेपर आसान था, तो 70 से 75 नंबर मैक्सिमम, इसमें 70 से 75 प्रश्न जा सकता है मैक्सिमम। दूसरा पेपर जीएस, ये थोड़ा टफ था, भाषा के कंपैरिजन में टफ था। अब इसमें जितने बच्चों के मुझे फीडबैक मिले हैं, इसमें 65-70 से ऊपर इसमें भी नहीं जाएगा। 65 मान के चलिए, 65 से ऊपर बहुत कम देखने को मिल रहा है इसमें। 65 से ऊपर नंबर बहुत कम देखने को मिल रहा है, मतलब जो नंबर मैक्सिमम हमको पता चले हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। 65 से ऊपर बहुत कम नंबर देखने को मिल रहा है। 65 प्रश्नों की बात कर रहा हूं, 65 प्रश्न से ऊपर बहुत कम देखने को मिला है। एक आधी 2 बच्चे होंगे जिनके 70-80 प्रश्न सही हुए होंगे, मतलब 65 से ऊपर बहुत कम देखने को मिल रहा है यहां पे पेपर नंबर 2 में। पेपर 3 की अगर बात करूं मैं, एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर था, एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर था। अब पेपर तो आसान था, लेकिन समस्या थी समय को लेकर। यहां पे समस्या थी समय को लेकर समस्या हो गई है। पेपर तो आसान था, लेकिन समय को लेकर समस्या थी। तो 2 घंटे में जितना प्रश्न लगा सकते थे उतना लगाए हैं, तो मैक्सिमम बच्चों का यहां पे 61 नंबर दिख रहा है। ऊपर जाएंगे तो 70-75 से ऊपर किसी बच्चे ने नहीं बनाए हैं। मतलब मैक्सिमम बच्चे जो बता रहे हैं वो 60 हाईएस्ट बता रहे हैं। वैसे यहां पे अधिकतर बच्चे 45-50 में ही अटक गए हैं। 60 भी बहुत कम बच्चों का सुनने में आ रहा है, बहुत कम बच्चों का 60 सुनने में आ रहा है, ध्यान देंगे यहां पे। तो 60 भी यहां पे बहुत कम बच्चों का सुनने में आ रहा है। तो 60 नंबर जो है यहां पे आप ले सकते हैं, 60 प्रश्न आप ले सकते हैं। बहुत कम बच्चे हैं 60 वाले भी, 60 भी ज्यादा बोल रहा हूं, बहुत कम। मतलब यहां पे 70-75 प्रश्न बहुत कम बच्चे बनाए होंगे, 65 बहुत कम, 60 बहुत कम बच्चे ही बनाए होंगे, ध्यान रखिए। वो हवा में बात चल रहा है मार्केट में हवा में बात चल रहा है। 380-390 नंबर जाएगा जनरल का, कहां से जाएगा यार? 975 पोस्ट है, कहां से जाएगा 380-390 नंबर जनरल का? आप खुद सोच के देखो ना यार, थोड़ा व्यवहारिक होके सोचो। मैंने खुद पेपर 3 को लगाया है यार बैठ के,
मुझे खुद समझ में आ गया कि बहुत कम बच्चे 70-75 बना पाए होंगे, जिनका बहुत स्ट्रांग होगा, जो मैथ्स वाले ही होंगे, जो पढ़ाते होंगे, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करते होंगे, पीएससी के प्रश्नों को लगाए होंगे, तब जाके उनका पहुंचा होगा 75-70 प्रश्न। 60 प्रश्न में ये मैक्सिमम बच्चे जो अच्छा बना के आए उनकी बात कर रहा हूं, जो बहुत अच्छा बना के आए हैं। 60 को बहुत अच्छा बोल रहा हूं मैं यहां पे, ऐसा नहीं कि 60 एवरेज है। उसी प्रकार 70-75 को यहां बहुत अच्छा बोल रहा हूं, 65 को यहां पे बहुत अच्छा बोल रहा हूं मैं। ज्यादा से ज्यादा कितना, 70 मान लो इसमें, तो 65-70 को बहुत अच्छा बोल रहा हूं यहां पे। 60-65 मान लो, बस इससे ऊपर तो बहुत अच्छा नहीं बोल सकते आप। तो 70-75 मतलब बहुत अच्छा हो गया, जो कि बहुत कम बच्चे बना के आए हैं। पेपर सेकंड में 65 से 70 प्रश्न बहुत अच्छा हो गया, जो कि बहुत कम बच्चे बना के आए हैं। पेपर 3 में 60 से 65 प्रश्न बहुत अच्छा हो गया, जो कि बहुत कम बच्चे बना के आए हैं। ये टॉपर्स का बता रहा हूं मैं। अगर तीनों पेपर्स के टॉपर्स की बात की जाए तो पहले में टॉपर्स के प्रश्नों को देखेंगे तो 70-75 प्रश्न होगा। सेकंड पेपर में देखेंगे तो 70 के आसपास मैक्सिमम जाएगा। तीसरे पेपर में देखेंगे तो टॉपर्स का 65, अब किसी किसी का बहुत अच्छा होता है तो हो गया उसका 75-80 पहुंच गया होगा। लेकिन आप देखेंगे तो जो मैक्सिमम बच्चे हैं जिनका बहुत अच्छा था, जिनको लगता था कि मैथ्स और रीजनिंग में हम 80-90 तो लगा के ही आएंगे, उनका 60-65 में जाके रुक गया है। तो आप खुद यहां से अंदाजा लगाओ यार, पेपर को आपने खुद दिया है, पेपर को खुद देखा है। ये मैं मैक्सिमम प्रश्न बता रहा हूं जो कि अटेम्प्ट हो सकते थे। मैं भी रहता या फिर कोई और पढ़ा लिखा जो विद्यार्थी है, जो पेपर की तैयारी लंबे समय से कर रहा है और उसका बहुत स्ट्रांग पोर्शन है, भाषा भी, एप्टीट्यूड टेस्ट भी, जीएस भी, तब इतने प्रश्नों को लगाता वो। तो आप खुद सोचो कि कट ऑफ क्या जाएगा। ये तो मैक्सिमम प्रश्न लिखा हूं मैं, कितने लगा के आए होंगे मैक्सिमम प्रश्न। कुछ काज बच्चे होंगे जिनके प्रश्न ऐसे बने होंगे, मैक्सिमम बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ काज बच्चे होंगे जिनके इस प्रकार के प्रश्न यहां पे बने होंगे। तो मेरा अंदाजा तो यह है कि 350 के आसपास मेरा अंदाजा है, जैसा मैंने अनुभव किया है पेपर को देख के। ये जो मैं यहां पे गणना कर रहा हूं वो हमारे एनालिसिस से कर रहा हूं मैं, कि जैसा मैंने भाषा वाले सर से बात किया तो उनका भी कहना था कि भाषा का पेपर तो आसान था, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई भी बच्चा आके 80 मार्क चल देगा, ऐसा भी नहीं था। 70-75 लास्ट बनाया होगा, तब जब इंग्लिश थोड़ा मोड़ा ठीक होगा इसका, क्योंकि हिंदी में गलतियां हो जाती हैं टिक करने में। हिंदी आसान लगता है लेकिन टफ रहता है, गलतियां होती है, और इंग्लिश थोड़ा सा वीक रहता है बच्चों का। तो 70-75 यहां पे बहुत अच्छा जिसका बना होगा, जिसका हिंदी बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत अच्छा बना होगा पेपर, तब जाके 70-75 नंबर बनाया होगा वो। 70-75 प्रश्न तब बनेगा उसका। दूसरे पेपर में टफ था पेपर, 65 से 70 मान लीजिए, और इसमें तो वेरिएशन मिलेगा मॉडल आंसर में आपको, तो अपने आप कम हो जाते हैं वो। तीसरे वाले में बहुत अच्छा जिसका बना होगा वो 60-65 बनाया होगा। तीसरा पेपर था आसान, लेकिन समस्या वही है, समय की थी यहां पे। तो आप खुद सोचिए, 600 नंबर का पूर्णांक है, अगर मैं इसमें 350 बोलता हूं तो कितना परसेंट हो गया? आप खुद सोचिए यहां पे कितना परसेंट हो गया। आप चलो 360 ले लो उसको, 360 कितना हो गया? 60% हो गया 600 का 360। तो समझदार को इशारा काफी है, समझ आ रहा है? समझदार को इशारा काफी है। 600 नंबर में 360 नंबर कितना हो गया भाई? ये देखो 600 नंबर है, अगर मैं बात करूं इसके 60% की, तो 600 नंबर का 60% निकालो तो 600 नंबर का 60% कितना हो जाएगा? 360 नंबर हो जाएगा। 360 नंबर अगर आपका आ रहा है, 60% हासिल कर लिए हो आप मेंस में, मुख्य परीक्षा में 60%। और यहां पे देख सकते हैं जो मैंने कैलकुलेशन किया, 60 वाले डिजिट का मैक्सिमम मैंने प्रयोग कर दिया है। और यह भी बोल रहा हूं कि ये जो प्रश्न है ये अधिकतम प्रश्न होंगे, एवरेज नहीं है। एवरेज की बात करूंगा तो पेपर 3 में 50, 55, 45 एवरेज है। पेपर 3 में 45, 50, 55 एवरेज प्रश्न है जो बच्चे बना के आए हैं। पेपर सेकंड में 60, 55 प्रश्न एवरेज है जो बच्चे बना के आए हैं। पेपर 1 में 60 से 65 प्रश्न एवरेज है जो बच्चे बना के आए हैं। यहां पे बात कर रहा हूं मैं, ये जो प्रश्न है ये बहुत कम बच्चे बनाए होंगे जिनका बहुत अच्छा गया होगा। पेपर 3 का एवरेज बता रहा हूं ना आपको, पेपर 3 का जो एवरेज प्रश्न है वो मेरे को सुनने में 45, 50, 55 मिला है। एवरेज प्रश्न ये बना के आए हैं बच्चे पेपर 3 में। पेपर 2 के एवरेज की बात करूंगा तो 60, 65 पेपर 2 का एवरेज है ये। 60, 65, 60 ही मान के चलो एवरेज सुनने में जो आया है। पेपर 1 थोड़ा सा ऊपर गया है, 65, 70 प्रश्न तक बना के आए हैं पेपर 1 में।
पेपर 1 में 65-70 तक एवरेज सुनने में आ गया है पेपर 1 में। पेपर 3 का तो एवरेज है ये 45, 50, 55 प्रश्न बनाए हैं भाई, ये एवरेज सुनने में आया है। पेपर सेकंड का इससे भी कम ही आया है, 55, 60, 65 मान लो पेपर सेकंड का, ये एवरेज सुनने में आ रहा है। पेपर 1 थोड़ा सा 7 के डिजिट में पहुंच गया है, मतलब 7 वाले में पहुंच गया है पेपर 1 जो है। तो आप खुद सोचो, अगर मैं 600 में 350, 360 बोल रहा हूं, मतलब ये क्या है, 60% हो गया आपका, 60%। और यहां पर आपको मेंस क्वालिफाई करने की बात हो रही है, मेंस क्वालिफाई करने की। ठीक है, वो मेरिट लिस्ट में नंबर इसके ऐड होंगे, लेकिन फिलहाल तो आपका यही है कि मेंस क्वालिफाई करेंगे तो फिजिकल देंगे आप। तो आप दिमाग लगाओ कि भाई अगर मैं 600 में 360, 350 बोल रहा हूं तो ये कम नहीं है भाई। 60% किसी भी मुख्य परीक्षा में कम नहीं होता है, 60%। तैयारी में लग जाओ, ये सारा काफी है समझदारों को, तैयारी में लग जाइए भाई। मॉडल आंसर आएगा तो हम थोड़ा सा और एनालिसिस करके आपको बताएंगे क्या कट ऑफ जा सकता है, लेकिन आप तैयारी में लग जाइए। वैसे भी सुनने में आ रहा है कि फिजिकल बहुत जल्द होने वाला है, 22 जून का भी डेट बता रहे हैं बहुत सारे लोग, अंदर से न्यूज आया है ऐसा। अब होगा कि नहीं भगवान जाने, लेकिन ऐसा न्यूज आ रहा है कि 22 जून को भी हो भी सकता है। जिस रफ्तार से मेंस लिया गया है, ऐसा लग रहा है कि फिजिकल बहुत जल्द लेगा, रिजल्ट बहुत जल्द जारी हो जाएगा। तो आप दिमाग लगाओ कि आपको तैयारी करनी है कि नहीं। अगर बॉर्डर में लग रहे हैं आप, 350, 360 जनरल की बात कर रहा हूं मैं, जनरल की सोचो। फीमेल तो तैयारी में लगे रहो, फीमेल तो है ही कितनी, आप देख पा रहे हैं। फीमेल का तो आप प्री का रिजल्ट देखो ना यार, थोड़ा खुद से भी सोचा करो, कितना डिपेंडेंट रहते हो आप। तुम कट ऑफ बताओ, तुम कट ऑफ बताओ, अरे खुद से सोचो आप उस चीज को। फीमेल का कितना गया था आप देख लो, प्री में कितने आगे आगे रैंक वालों का भी हो गया था यार, मतलब जो पीछे पीछे रैंक थे उनका भी फीमेल में हो गया था। फीमेल का जो रिजर्व सीट है वो तो भरना ही है उनको, फीमेल है ही कितनी। तो प्रारंभिक परीक्षा में जब 12,000 तक जा सकता है फीमेल का, 10,000 तक जा सकता है फीमेल का, जनरल में ही बता रहा हूं, तो मेंस में क्यों नहीं जाएगा, मेंस में क्यों नहीं जाएगा, खुद दिमाग लगाओ आप। फीमेल जो है, तो फीमेल का तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि फीमेल की सीट है, रिजर्व सीट रहेंगी उतनी उतनी फीमेल होनी चाहिए। तो जब प्री में फीमेल का कट ऑफ बहुत पीछे वालों का भी हो सकता है, तो मेंस में क्यों नहीं होगा, दिमाग लगाइए आप। तो 360, 350 मतलब 60% हो गया भाई, और 60% बहुत है, क्योंकि मैंने बोला एवरेज नंबर ये देखो 45, 50, 55, 55, 60, 65 मतलब एवरेज प्रश्न। ये पेपर 3 का बता रहा हूं, पेपर 2 का बता रहा हूं, पेपर 1 का बता रहा हूं। तो आप खुद दिमाग लगाओ ना यार, खुद दिमाग लगाओ कि आपका अगर 350, 360 आ रहा है तो क्यों तैयारी नहीं करें। और ऊपर से पदों की संख्या 975, इतनी ज्यादा पद है, इतने ज्यादा पद है, आप खुद सोचो। तो दिमाग लगाओ कि कैसे नहीं होगा, कितने नंबर आ रहे हैं आपके। बाकी मॉडल आंसर आएगा तो हम एकदम स्पष्ट आपको बता देंगे कि क्या कट ऑफ किसके आसपास रहना है। लेकिन आपके लिए सारा काफी है, तैयारी में लग जाइए, तैयारी करते रहिए भाई। और तैयारी करने के लिए आप देख सकते हैं ये 5 इवेंट्स हैं, इनका तैयारी करो भाई। फिजिकल ऐसा नहीं है कि हो जाएगा वाला, बहुत मेहनत लगती है इसके लिए, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी इसके लिए। तैयारी में लग जाइए एकदम, महीना भर मान लो समय है तो और अच्छी बात है, तैयारी में लगे रहो। और जो पढ़े हो रिटर्न के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए जो पढ़े थे उसको मत छोड़ना, उसको लगातार पढ़ते रहो, क्योंकि हो सकता है आपको मान लो बाई चांस नहीं हुआ, भगवान ना करे अच्छा रिजल्ट नहीं आया मुख्य परीक्षा का, तो कम से कम आपका जो पढ़ाई का हैबिट है वो तो ना छूटे। आगे और एग्जाम्स होने हैं वो कम से कम हो जाएंगे, आगे वो कम से कम हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए। अब जिनका नहीं हुआ है, एकदम पीछे हो गए हैं, तो वो तैयारी करिए भाई, तैयारी करिए। जो एकदम पीछे हो गए हैं तैयारी करिए। एक बैच भी आ रहा है आप सभी के लिए, देख सकते हैं। इस बैच की मैं बात कर रहा था पहले भी, इस बैच की बात कर चुका हूं मैं। ये बैच हम चालू कर रहे हैं क्योंकि छात्रावास अधीक्षक, पटवारी और राजस्व निरीक्षक, ये तीनों पदों के लिए एग्जाम आगे चलकर होगा ही। छात्रावास अधीक्षक जिसके बहुत सारे पद आने वाले हैं, अभी निलंबित है फिलहाल, लेकिन और भी पद आएंगे। पटवारी, आरआई, इनके भी पद आने वाले हैं। तो इन तीनों एग्जाम की तैयारी के लिए, इन तीनों एग्जाम की तैयारी के लिए एक कॉम्बो पैक हम चला रहे हैं। कॉम्बो पैक बोलने का मतलब एक विशेष बैच चला रहे हैं जिसमें तीनों की तैयारी कराई जाएगी, तीनों की।
तीनों का सिलेबस हमने पहले ही डील किया था। इन तीनों की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। 1 जून से ये बैच आरंभ हो रहा है। शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक विशेष बैच है, जहां पे छात्रावास अधीक्षक, पटवारी और आरआई इन तीनों की तैयारी कराई जाएगी। क्लासेस जो होंगी वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। ऑनलाइन क्लास अगर आपको ज्वाइन करना है, मैं यहां पे नंबर लिख देता हूं, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेंगे, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये देखिए नंबर यहां पे लिख देता हूं मैं, इसमें व्हाट्सएप कर दीजिए 9617702861 9617702861 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जहां पे आप 2 दिन का डेमो भी देख सकते हैं। 2 दिन का डेमो क्लास आप देख सकते हैं। शानदार तैयारी कराई जाएगी आपको। तीनों एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर दिया जाएगा आपको। कंप्लीट सिलेबस, ये देखिए संपूर्ण पाठ्यक्रम होगा यहां पे, पूरा का पूरा पाठ्यक्रम, मतलब तीनों एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे आप, जिससे रास्ते खुलेंगे आपके लिए कि आप 2-3 एग्जाम में एक साथ बैठ सकते हैं और कहीं ना कहीं पे तो मंजिल मिलेगी यार। मेहनत कहीं पे व्यर्थ नहीं जाने वाली है। तो समय को बिल्कुल भी बर्बाद मत करिए। जो बहुत पिछड़ गए हैं, जिनको लग रहा है कि बहुत पीछे हैं सर, 150-200 नंबर आ रहे हैं, 250 नंबर के आसपास आ रहे हैं, सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, 150-200 नंबर में तो बहुत मुश्किल है, नामुमकिन के बराबर है। तो वो समय को बर्बाद मत करिए। अगर आपका पढ़ा हुआ है तो खुद से पढ़ लीजिए। बैच ज्वाइन करने की अगर आपको आवश्यकता नहीं लग रही है तो खुद से पढ़ सकते हैं आप। सेल्फ स्टडी कर लीजिए। आपने मुख्य परीक्षा सब इंस्पेक्टर के लिए तैयारी की होगी कोचिंग में, तो वही नोट्स काम आएंगे आपकी। वही मैथ्स पढ़ना है, वही रीजनिंग पढ़ना है, वही जीएस, वही भाषा, वही विज्ञान, तो सब वही है। अगर आपने पढ़ाई नहीं की थी, कहीं से आपने क्लासेस नहीं ली थी, उस वजह से अगर आपको लग रहा है थोड़ी कमी रह गई सब इंस्पेक्टर परीक्षा में, तो उस कमी को दूर आप इस बैच को ज्वाइन करके कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, यह बैच 1 जून से आरंभ हो रहा है। शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक क्लासेस ऑफलाइन वाली हेड ऑफिस में संचालित होंगी, और ऑनलाइन तो कहीं से भी घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन वाले को भी आप देख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस जो है वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करने पे आपको लिंक प्रोवाइड की जाएगी, जहां पे आप क्लिक करके 2 दिन का डेमो देख सकते हैं। 1 जून से क्लासेस आरंभ हो जाएंगी। समय होगा शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। ऑफलाइन क्लास करने के लिए आपको हेड ऑफिस में विजिट करना होगा। हेड ऑफिस का एड्रेस लिखा हुआ है, देख सकते हैं, लोकायन भवन, एकात्म परिसर के पास, दैनिक भास्कर प्रेस रोड, रजमंधा मैदान। ऑनलाइन तो घर से कहीं पे भी घर से बैठे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन वालों को ऑनलाइन की सुविधा भी दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, जो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करेंगे उनको भी प्रत्येक दिन का रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाएगा, लिंक प्रोवाइड की जाएगी। मतलब कभी अगर आप नहीं आ पा रहे हैं क्लासेस, तो आप घर में बैठ के भी देख सकते हैं, लाइव क्लास भी और रिकॉर्डेड भी। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो है, पीडीएफ है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। जो फैकल्टीज आपकी तैयारी कराए थे सब इंस्पेक्टर के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए, पीएससी के लिए, वही फैकल्टीज यहां पे आपकी तैयारी कराएंगे। तो बहुत शानदार बैच है, शानदार तरीके से तैयारी कराई जाएगी। तीनों पद कंफर्म आने वाले हैं, बहुत अच्छे पद है, तो तैयारी को अपनी जारी रखनी है। और सब इंस्पेक्टर के अभ्यर्थियों को यही बोलना चाहूंगा मैं, थोड़ा खुद से दिमाग लगाओ, खुद सोचो पेपर का लेवल कैसा था। आपस में दोस्तों से बात करो कि पेपर का लेवल कैसा था, आपको समझ में आ जाएगा कि कट ऑफ क्या जाएगा। फिर भी मैंने इशारा कर दिया है कट ऑफ किसके आसपास रह सकता है। बाकी कंप्लीट जो है इंफॉर्मेशन और अच्छी जानकारी आपको हम मॉडल आंसर आने के बाद दे पाएंगे। तो तैयारी में लगे रहिए। मैं आपको हमारा जो अभी तक का इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है उसके हिसाब से बता रहा था कि एवरेज प्रश्न कितने सॉल्व किए गए हैं पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में। मैक्सिमम प्रश्न जो सॉल्व किए गए होंगे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में, वो कितने किए गए होंगे। मैक्सिमम मतलब कुछ ही बच्चे रहेंगे वहां पे, 50-60 बच्चे ऐसे होंगे। मैक्सिमम मतलब बोलने का यही हो गया, 40-50-60 बच्चे ऐसे होंगे मैक्सिमम जो उस रेंज में पहुंचे होंगे। तो खुद से दिमाग लगाइए, तैयारी में लगे रहिए। जो बॉर्डर में है, जो मैं कट ऑफ इशारा किया है मैंने, उसी के आसपास रहने का। फिर भी जो बच्चे बॉर्डर में हैं वो भी तैयारी में लगे रहिए। फीमेल को बहुत अच्छा मौका है, फीमेल तो बिल्कुल मत सोचो, उनके तो नंबर में डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा है तो भी तैयारी में लगे रहो आप। और महीने भर की बात है यार, फिजिकल को मत छोड़ो, महीने भर की बात है। महीने भर में सब हो जाएगा, रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। महीने भर में बोल रहे हैं फिजिकल हो जाएगा, अच्छी बात है, हो जाएगा तो जल्दी ही रिजल्ट आ जाएगा अगर ऐसा है तो। अगर जो बोल रहे हैं कि फिजिकल 22 तारीख को होगा, 22 से स्टार्ट होगा, अगर ऐसा है तो फिर बहुत जल्द ही मेंस का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो जब तक तैयारी को मत छोड़ो,
तैयारी छोड़ोगे तो फिर कुछ हासिल नहीं होगा, और तैयारी करते रहोगे तो कुछ खोओगे नहीं आप। ध्यान रखिए, तैयारी नहीं करोगे, सिलेक्शन हो गया तो वहां पे जाके कुछ हासिल नहीं हो पाएगा, लेकिन तैयारी करते रहोगे और मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ तो कुछ खोने को भी नहीं रहेगा, लेकिन सिलेक्शन हो गया तो पाने को सब कुछ रहेगा। तो मेरा यही सजेशन रहेगा आप सभी के लिए, जो बॉर्डर में है वो तैयारी को मत छोड़िए, कंटिन्यू करिए तैयारी फिजिकल की, और जिनके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं वो तो करेंगे ही। तो मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा अपनी पूरी टीम के साथ में, जो हमारी उड़ान की टीम है, वो हम सभी आकर एनालिसिस करेंगे कट ऑफ का। मैंने फिर भी एक मोटा मोटा रफ आइडिया आपको दिया है। चलिए, तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।